एक्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जिसकी वजह से जो हमारी पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं और जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी है उनको ये समझना ज़रूरी है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती क्या है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट के मुताबिक ऐसी ट्रांजेक्शन्स जो मनी को आउट ऑफ कंट्री भेजी जाता है और ब्लैक मनी जो आउट ऑफ कंट्री से पाकिस्तान में आती है फॉर इलीगल पर्पस जिसका ऑब्जेक्ट लीगल ना हो, वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में आता है। FATF जो आजकल आप सारे सुनते हैं कि FATF के बड़े बहुत प्रोमिनेंट नाम है हमारी न्यूज़ के अंदर, तो उसकी रिकमेंडेशंस हैं कि पाकिस्तान को जो ये जो इलीगल मनी है इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है और पाकिस्तान ले भी रहा है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी इसके ऊपर काफ़ी एक्शन ले रहे हैं और जो हमारी फाइनेंस डिवीज़न है वो बड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन बन रही है। इवन कि हमारा सेकंड अमेंडमेंट जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बिल जो है 2020 में भी पास हुआ है क्योंकि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर है। इसका जो मेजर हमारा जो जहाँ प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं कि हमारे जो लोग हैं वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि हमने उसको डिफेंड कैसे करना है। आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तो कर लेते हैं इससे और इवन कि हमारे जो स्टाफ है, डिपार्टमेंटल जो स्टाफ है, जो हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, उनको भी ये आइडिया नहीं हो पा रहा होता कि हमने किस ट्रांजैक्शन को पकड़ना है, किस ट्रांजैक्शन को नहीं पकड़ना। बहुत से बैंकों में मुझे बैंक्स के फ़ोन आते हैं कि सर ये हमारा अकाउंट हैक हो चुका है, ये हमारा अकाउंट ओपनिंग है, इसमें फ़ंड्स आ गए, तो ये रोक दिया गया क्योंकि स्टेट बैंक डायरेक्टली सुपरवाइज़ कर रहा है ना ऐसी चीज़ों को। तो जो शरीफ लोग हैं वो भी इसमें फंस रहे हैं। जो जैसे हमारे बहुत से ट्रेडर्स हैं वो हवाले से पेमेंट करवाते हैं कि जी मैंने इसको पेमेंट की है तो आप डायरेक्ट उसको पेमेंट कर दें, तो उसके अकाउंट में आती है तो उसके बाद ट्रांजेक्शन ट्रेल नहीं होती तो उसका अकाउंट रोक लिया जाता है या उसके से एक्सप्लेनेशन ली जाती है। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ और इसकी सब बड़ी सख्त पनिशमेंट्स हैं और पनिशमेंट की जो मेजर इशू है वो ये है कि आपको 10 साल तक आपको इम्प्रिजनमेंट होगी, 5 मिलियन तक फ़ाइन होगा और थर्ड जो है आपकी प्रॉपर्टी को ज़ब्त भी कर लिया जाएगा और इसके अलावा आप मुल्क की जो है डेवलपमेंट है उसको नुकसान भी पहुंचाएंगे। अब मेरी रिकमेंडेशन है बीइंग अ कंसल्टेंट, बीइंग अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट, मेरी ये रिकमेंडेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको थोड़ा सा सुपरवाइज़ करने की ज़रूरत है। सेकंड जो हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं जिसमें डिफरेंट एजेंसीज भी शामिल है, जैसे FIA उसके अंदर शामिल है, मॉनेटरी फंड्स इसमें इन्वॉल्व है, एक कमेटी बनती है जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को सुपरवाइज़ करती है, स्टेट बैंक के अंडर होती है, गवर्नर स्टेट बैंक उसका जो है चेयरमैन होता है। तो उसके अंदर जो है ना उसमें डेवलपमेंट की उसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हमने लॉ तो पास कर लिया लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तब होता है जब इसके नीचे तक प्रिवेल किया जाता है, एंड जो हमारा सिटीज़न है उस तक हमारा पहुंचता है। लेकिन जो मेरी रिकमेंडेशन उसमें हमारी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो फेल हो रही हैं। आम बिजनेसमैन तो पकड़ा जा रहा है लेकिन जो एक्चुअल टेररिज्म फंडिंग हो रही है हमारे दरमियान जो हवाला का सिस्टम पाकिस्तान में चल रहा है, एवरीवन नोज इट बट नोबडी कैन टेक एनी एक्शन। सो उसके ऊपर रिकमेंडेशंस की ज़रूरत है कि उसको डेवलप किया जाए। फर्दर जो है हमारी सेकंड जो एलिमेंट है वो हैरेसमेंट का एलिमेंट है। हमारा बिजनेसमैन जो है वो इस चीज़ को देख रहा है कि अगर मैं कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करूंगा तो मेरे ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो हमारे डिपार्टमेंट्स लॉ इन्फोर्समेंट जो अथॉरिटीज़ हैं उनको ये ड्यूटी बाउंड है कि वो अपने बिजनेसमैन को ये रियलाइज़ करवाएं कि हम इलीगल ट्रांजैक्शन को पकड़ेंगे और जो हमारी रूटीन मैटर हमारा जो पिछले 20 सालों से बिजनेसमैन काम करता आ रहा है तो उसको हम नहीं पकड़ेंगे। उसको रिकमेंड करते हैं कि वो इस चीज़ों को हरास ना किया जाए, अननेसेसरी हरासमेंट ना किया जाए, बट जो पकड़ा जाए उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। अब जो है हमारे लॉज इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनी हुई हैं और जो इसको हम देख रहे हैं अगर खुदा ना खासा किसी को नोटिस से आ जाते हैं किसी के ऊपर जो एक्शन लिया जाता है उसमें हमारे जो बिजनेसमैन की फ़र्स्ट ड्यूटी ये है कि वो अपने जो है ना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ कोऑपरेट करे। मैं बहुत से बिजनेसमैन को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ जो ये कहते हैं जो बिल्कुल ही बाउंड होते हैं कि नहीं हमें पता ही नहीं है। खुदारा ये ऐसी बात ना करें क्योंकि ये हमारी बहुत ज़रूरत है, पाकिस्तान की स्टेट की ज़रूरत है कि हमने इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकना है। क्योंकि आज से 2 साल 5 साल पहले जो है जितनी टेररिज्म थी हमारे मुल्क में हमने बहुत सा सर्वाइव किया है, इवन कि आज भी हम उसका जो है ना वो उसको फेस कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को आज भी फेस कर रहे हैं। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है अपने बिजनेसमैन के साथ भी कि जो अथॉरिटी आपसे कम्युनिकेट करे वो आप उनके साथ पूरा कोऑपरेट करें। बट जब हैरासमेंट का फैक्टर हो, आपकी एक्टिविटी लीगल है बट जो है सस्पेक्ट में तो आती है लेकिन लीगल है, तो आप जो हमारी लीगल फ्रेटर्निटी से कम्युनिकेट करें, हम आपको पूरा फैसिलिटेट करेंगे। थैंक यू।